हाय एवरीवन, वेलकम टू लेट्स स्टडी। आज के ट्यूटोरियल में बात करने वाले हैं अपन पूरी HTML की। पूरी की तो नहीं कर पाएंगे, बट स्टार्ट कर दिया था HTML को, थोड़ा इसका बेसिक मैंने बता दिया था आपको। आगे की प्रोसेस क्या होगी HTML की, उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं आज के वीडियो के अंदर। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। चलते हैं अपन स्क्रीन की ओर। डायरेक्ट आपको स्क्रीन दिख रही होगी और अपन चलते हैं। यहाँ तक अपन ने डिस्कस कर लिया था कि HTML होता क्या है, CSS क्या होता है और एक JS का काम में आता है। इतनी चीज़ें अपन ने डिस्कस कर ली थी। अब आगे की प्रोसेस क्या होगी उसके बारे में अपन जानते हैं, लेकिन उससे पहले मैं रिवीजन करवा देता हूँ शुरू से लेके अंत तक जहाँ से मैं पढ़ा के गया था। अब रेगुलरली क्लास से आएगी, डिस्टर्ब नहीं होगा। 1-2 दिन का हो सकता है बीच में, बट क्लास से रेगुलरली आएगी। मैं कहीं डिस्टर्ब था तो अब रेगुलरली क्लास से आएगी आपकी। तो माइंड में सब साफ हो गया होगा, पहले का पढ़ाया हुआ। तो मैं आपको एक रिवीजन करवाता हूँ, तो ध्यान से स्क्रीन की तरफ आप देखना। स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा एक तो HTML और एक आपको दिख रहा है CSS और एक दिख रहा है जावास्क्रिप्ट। तीनों आपको दिख रही है स्क्रीन की तरफ। तो HTML क्या काम में आता है, और CSS का काम में आता है, और JS का काम में आता है। मैंने आपको बता दिया था, लेकिन फिर एक बार और बताता हूँ। जो HTML होता है वो एक स्ट्रक्चर और एक लेआउट तैयार करता है, यानी एक ढांचा तैयार करता है। मैंने एग्जाम्पल भी दिया था एक मकान का, जैसे अपने घर का एक नक्शा बनवाना होता है, इनको एक स्ट्रक्चर तैयार होता है पहले अपने घर बनवाने के लिए। तो स्ट्रक्चर कौन तैयार करता है? HTML के द्वारा तैयार किया जाता है। घर का नक्शा ये मत माना कि HTML से तैयार होता है, मैंने एग्जाम्पल दिया है डेली लाइफ का। बट एक स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि वेबसाइट का फ्रंट एंड जो होता है ना, वो एक HTML के द्वारा तैयार किया जाता है। अब बात करते हैं CSS की, यानी कि कास्केडिंग स्टाइल शीट। ये क्या काम में आता है? या तो स्टाइल देने के काम में आती है। जैसे मैंने बताया था घर है, उसमें बटन की शेप क्या होगी, घर में कलर कौन सा होगा, फर्श के ऊपर कारपेंटर बिछाया है या नहीं बिछाया है तो उसकी शेप कैसी होगी, ये सभी चीज़ें CSS देखती है। ठीक है, मैंने ये सभी चीज़ें मैंने बता दी। और HTML की हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म होती है, मैंने डिस्कस कर दिया। अब आगे आता है JS, जिसका बोलते हैं आप जावास्क्रिप्ट। एक लॉजिक लगाने का काम है, एक बैकएंड में काम आता है। जैसे घर के अंदर एक बटन होता है, उस बटन को प्रेस करते ही पंखा चलना चाहिए, बटन को प्रेस करते अपनी लाइट जलनी चाहिए, बटन को प्रेस करते और भी कुछ लॉजिक बिल्ड होनी चाहिए जो अपन करना चाहेंगे। ये सभी चीज़ें JS के द्वारा काम में ली जाती है। जैसे एक वेबसाइट है google.com, तो google.com के ऊपर छोटे छोटे एक बटन्स होते हैं, जैसे सर्च बार होता है, गूगल की एक इमेज होती है, सामने का जो फ्रंट एंड दिख रहा होता है, जो अपन को आंखों के सामने दिखता है, वो फ्रंट एंड होता है। ठीक है, एक वेबसाइट का वो एक HTML और एक CSS के द्वारा तैयार किया जाता है। और जो बटन है उसकी शेप कैसी है वो कौन देता है? वो CSS देता है। अपन google.com का जो सर्च बार है उसके अंदर कुछ भी डालेंगे, जैसे विकीपीडिया डालेंगे, कुछ भी वेबसाइट डालेंगे, W3 स्कूल डालेंगे, तो ओपन होगी W3 स्कूल। तो वो काम कैसे करिए? वो जावास्क्रिप्ट लगी हुई है उसमें, यानी वो बैकएंड होता है। वो बैकएंड बाद की बात है, सब सीख जाएंगे आराम से धीरे धीरे। तो मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, तो एक बार रिवीजन के तरीके से अपन उस चीज़ को फेस करते हैं तो समझ में आ गया होगा। एक स्ट्रक्चर और लेआउट तैयार करता है HTML, और एक CSS स्टाइल बनाता है, और एक लॉजिक बिल्ड करता है। जैसे स्विच की ओर ऑन करोगे तो पंखा चलेगा, लाइट जल जाएगी, ये सभी चीज़ें मैंने बता दिया। और आपको एक इमेज लगा के मैंने बता दी कि आप समझ जाएंगे। यानी कि स्टाइल में जैसे घर में कुछ चीज़ें हैं जैसे आप देख रहे होंगे, और एक स्ट्रक्चर कैसा बनाया हुआ है, सभी चीज़ें मैंने इमेज लगा के इसलिए समझाई कि आपको आराम से ये चीज़ें समझ में आए, आपको परेशानी फेस करनी ना पड़े। फिर इसके बाद में अपन आगे की फेज के ऊपर क्या कहते? अपन कहते एक VS कोड को डाउनलोड करना मैंने सिखा दिया था, ये बार बार नहीं बताऊंगा। VS कोड मैंने डाउनलोड करना 2 से 3 बार बता दिया। पीछे के जाके वीडियो को देखिए, वीडियो उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी लिंक, उनको जाके आपको एनरोल करना होगा। देखिए कैसे डाउनलोड करना है। मैं आपको VS कोड एक ऐसा एडिटर है जिसके ऊपर आप अच्छी अच्छी चीज़ें आप सीख जाएंगे, और आपको ज़रूरत भी नहीं होगी बाकी की चीज़ों को याद करने की। इसमें कोई भी चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं होती। एक VS कोड एडिटर एक ऐसा एडिटर होता है जिसपे अपन HTML, जावास्क्रिप्ट, C++ सभी चीज़ें अपन इसी के ऊपर करने वाले हैं। ऑनलाइन कंपाइलर भी होते हैं करने के C++ को, लेकिन उनको अपन काम में नहीं लेंगे, अपन सीधा VS कोड ही काम में लेंगे, यानी कि अपन को आगे परेशानी ना फेस करनी पड़े। फिर मैंने आपको क्या बनाई थी, एक VS कोड के अंदर index.html के नाम से एक फाइल क्रिएट करवाई थी। उसके पीछे का लॉजिक क्या है
कि index.html के नाम से एक फाइल बननी चाहिए। मैंने इसके लिए कुछ बताया था कि इसमें एक लॉजिक होता है, अपना जो एक बैकएंड होता है उस बैकएंड को एक होम पेज चाहिए होता है। अपना जो बैकएंड होता है इसको एक होम पेज चाहिए होता है। अपनी जो वेबसाइट है अगर उसमें index.html के नाम से अपने फाइल क्रिएट कर दी तो क्या करेगा, ब्राउज़र पे जा अपन अलग से जाके सर्वर को नहीं बताना पड़ेगा कि जो मेरी index.html की जो फाइल है वो मेरी दूसरे फोल्डर में है, वो ऑटोमेटिक उसको अपना होम पेज बना लेगा। अगर दूसरे फोल्डर में है तो अपन को अलग से जाके बताना पड़ेगा सर्वर को कि ये मेरी index.html फाइल होने वाली है, तो वो अपना उसको जाके अलग से होम पेज बनाएगा। यानी कि उसमें index.html के नाम से ही उसमें क्रिएट करनी होती है। इसका पीछे का लॉजिक था और मैंने आपको बता दिया था। यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट अपनी फाइल बना लेता, अलग से बनाने की आवश्यकता नहीं होगी, उसमें ही बनाना पड़ता है। इसके पीछे का ये कारण था। अब आगे की बात करते हैं। मैंने आपको VS कोड के ऊपर एक छोटी सी चीज़ बताई थी। जैसे अपन के साथ में आपको 1 दबाना है F1 कीज़ के अंदर, उसमें एक एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। मैं आपको एक VS कोड के ऊपर ही लेके चलता हूँ डायरेक्टली, वहाँ पे अच्छे से आप देख भी लोगे और सीख भी जाओगे वो चीज़ें। मैं अपनी फाइल को ही खोल लेता हूँ जो अपन ने बनाई थी उस दिन। हाँ, तो अपनी फाइल ओपन हो चुकी है, यानी कि VS कोड ओपन हो चुका है। मैंने इसके ऊपर आपको क्या बताया था, जो index.html है वो मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया था फाइल, ठीक है। ये क्यों करना है ये मैंने बता दिया आपको। यहाँ भी समझ में नहीं आया तो पीछे वाले वीडियो में जाके इसको अच्छे से समझाया हुआ, उसको देख लेना, सुन लेना क्यों बनाई जाती है ये चीज़ें। अब अपन बात करने वाले हैं आगे की। मैं एक बार सारे के सारे कोड को हटा देता हूँ। हटा दिया मैंने सारे के सारे कोड को, तो अपन देखेंगे आगे का प्रोसेस। अब जैसा ही मैंने शिफ्ट के साथ में 1 प्रेस किया तो मेरे सामने एक टूल किट आ गया सामने। उसके सामने एब्रीवेशन लिखा हुआ है, एमएट एब्रीवेशन लिखा हुआ है। ध्यान से देखो, एमएट एब्रीवेशन लिखा हुआ है, ठीक है। एमएट एब्रीवेशन के सामने एक तो टूल किट का क्या आ रहा है, एक आइकन आ रहा है और एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ। अगर मैं इसके ऊपर प्रेस करता हूं एंटर तो मेरे सामने एक सैंपल कोड जो HTML का होता है वो सामने आ जाएगा। मैं जैसे ही एंटर प्रेस करता हूं तो मेरे सामने एक HTML ट्यूटोरियल का HTML का एक सैंपल कोड सामने आ जाता है। अब एग्जामिनर क्या करता है, एग्जाम में जो अपना रिक्रूटर होता है ना, वो इंटरव्यू के अंदर अपन से क्वेश्चन कर सकता है। जो HTML का सैंपल कोड होता है उसको क्या कहते हैं, इसको बॉयलर प्लेट कोड भी कहते हैं। ये आपको नोट कर लेना है, इसको लिख लेना है, ये अच्छी चीज़ है, ठीक है। जो आपको सामने सारा कोड दिख रहा है इसको बॉयलर प्लेट कोड कहते हैं। इतनी चीज़ समझ में आ चुकी है। मैंने इतनी चीज़ आपको उस दिन बता दी थी सारी की सारी। और ये जो टूल किट है उसको ऊपर एंटर करोगे तो ये चीज़ें सामने सैंपल कोड आ जाएगा। इतनी चीज़ें अपन ने डिस्कस की थी वहाँ पे। अब मैं चलता हूँ अपने आगे की ओर। यहाँ तक अपन ने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो मैं आगे चलता हूँ, आगे चलते हैं। फर्स्ट HTML फाइल अपन ने क्रिएट कर ली, index.html के नाम से अपन ने फाइल क्रिएट कर ली। पहली फाइल लिखा हुआ है इसमें, इट्स द डिफॉल्ट नेम फॉर ए वेबसाइट होम पेज, यानी कि वेबसाइट का एक होम पेज चाहिए होता है, उसको index.html के नाम से अलग से एक फाइल बनानी पड़ती है अपन को। इसमें लिखा हुआ है चीज़, ये आपने देख ली होगी सारी की सारी। सॉरी, ये क्या हो गया, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब अपन बात करने वाले हैं आगे HTML टैग्स की। किसके बात करने वाले हैं, HTML टैग्स की। काफी एक्साइटेड हो रहा होगा सीखने के लिए HTML टैग्स होते क्या हैं। अपन अब नई नई लेवल्स के ऊपर जा रहे हैं। अपन एक ऐसे लेवल के ऊपर जाएंगे कि अपने रिज्यूमे में डालने के लिए अपन यहाँ से कुछ ना कुछ चीजें लेके जा रहे होंगे और एक अच्छी वेबसाइट बनाने की जो शुरुआत होती है वो आपकी यहाँ से हो रही होगी। अब शुरू करते हैं अपन बिना वेस्ट टाइम के HTML टैग्स को। काफी एक्साइटेड हो रहा होगा आपको सीखने के लिए, तो अपन चालू करते हैं। HTML टैग्स होती क्या है, आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा HTML एक कंटेनर फॉर सम कंटेंट और अदर HTML टैग्स, यानी कि एक कंटेनर होगा HTML ए कंटेनर फॉर सम कंटेंट और अदर HTML टैग्स। कहने का मतलब HTML टैग्स होते क्या है, HTML टैग्स एक कंटेनर होता है। क्या होता है, कंटेनर होता है जो अपनी एक वेबसाइट होती है उसमें एक कंटेनर भी काम में लिया जाता है। यानी कि HTML टैग्स के बिना काम ही नहीं चलता है HTML में।
अब आगे आपको एक टैग दिख रहा होगा, एक पी लिखा हुआ दिख रहा होगा, उसके सामने दो ब्रैकेट दिख रहे होंगे। एक तो पी लिखा हुआ दिख रहा है और बीच में दो ब्रैकेट दिख रहे हैं, उनको कहते क्या है? जो आपको दो ब्रैकेट दिख रहे हैं इनको क्या कहते हैं? आपको किसी को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं और अच्छे अच्छे तरीके लाऊंगा आपको। बट इससे अच्छा समझाने का तरीका नहीं होगा, यह बेस्ट तरीका है कि मैंने दूसरा तरीका आपके लिए ले आया, यानी कि समझना HTML टैग्स को। HTML टैग्स यानी कि कंटेनर फॉर सम कंटेंट और अदर HTML टैग्स, यानी कि एक HTML टैग्स होता है, उस पर बहुत सारा कंटेंट आप डाल सकते हैं, इनके कंटेनर होता है HTML टैग यानी कि। ठीक है, अब आपको मैं एक इसको समझा देता हूँ, यहीं पे समझा देता हूँ मैं इसको। इनको क्या बोलते हैं? इन दो ब्रैकेट जो है इनको बोलते हैं एंगुलर ब्रैकेट्स। क्या बोलते हैं इनको? एंगुलर ब्रैकेट्स बोलते हैं। और एक लास्ट में आपको दिख रहा होगा, एक तो ऐसा, एक स्लैश और एंगुलर ब्रैकेट, यानी कि ये तो एंगुलर ब्रैकेट होते हैं। क्या होते हैं? एंगुलर ब्रैकेट्स होते हैं, एंगुलर ब्रैकेट होंगे। और ये क्या होगा? स्लैश होगा। क्या होगा? स्लैश। इसको तो बोलेंगे स्लैश, और जो दो चिन्ह होंगे उनको बोलेंगे एंगुलर ब्रैकेट्स। ठीक है, ये एक टैग को बंद करने के और एक क्लोज करने के काम में आते हैं। कौन सी क्या काम में भी बता दूंगा, घबराइएगा नहीं। तो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है एक पी जो टैग है, पी का मतलब होता है पैराग्राफ टैग, यानी कि HTML में जहां भी पी लिखा हुआ हो दोनों तरफ से अगर वो ओपन हुआ हो तो यानी कि वो कौन सा टैग है? पैराग्राफ टैग है। जिसके अंदर पी लिखा हुआ हो वो पैराग्राफ टैग होता है। ठीक है, आगे के टैग की आगे बात करेंगे। ये तो पैराग्राफ टैग है, इसके अंदर मैंने डाल दिया दिस इज ए पैराग्राफ। अब आप समझ जाएंगे दिस इज ए पैराग्राफ यानी कि पैराग्राफ टैग है अपना। ठीक है, इसके अंदर क्या डाला हुआ है? एक कंटेंट डाला हुआ है। क्या डाला हुआ? कंटेंट डाला हुआ है। यहाँ लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको, क्या दिख रहा है आपको? कंटेंट। मैं यहाँ मिटा देता हूँ, आपको दिख रहा होगा अब तो ढंग से। क्या है? ये कंटेंट है। अब बाहर का जो दिख रहा है, बाहर वाली चीजें आपको जो दिख रही है वो क्या है? वो एलिमेंट है, यानी कि पैराग्राफ टैग को एक आप एलिमेंट बोलते हो, उसके अंदर एक कंटेंट होता है। क्या होता है? कंटेंट होता है। मैंने बताया HTML टैग के अंदर क्या होता है? बहुत सारे टैग्स होते हैं, उनमें कंटेंट डाला जाता है। एक कंटेनर फॉर सम कंटेंट फॉर अदर HTML टैग्स, यानी कि मैंने बताया एलिमेंट जो टैग होता है उनके बीच में कंटेंट डाला जाता है। क्या डाला जाता है? कंटेंट डाला जाता है। इस बीच में जो पैराग्राफ टैग है दिस इज ए पैराग्राफ, इसमें आप कुछ भी पैराग्राफ टाइप कर सकते हो जो आप लिखना चाहते हो। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, एक वेब पेज के ऊपर भी रेंडर करा के दिखाता हूँ रेंडर कैसे करता है पैराग्राफ टैग। तो अपन चलते अपने VS कोड की ओर, और बॉडी के अंदर आपको एक पी टैग लिख के दिखाता हूँ, एंगुलर ब्रैकेट, फिर पी लिखना है और एंगुलर ब्रैकेट को बंद करना है। ऑटोमेटिकली ही आगे एंगुलर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। इसके अंदर मैं लिखता हूं दिस इज ए पैराग्राफ, दिस इज ए पैराग्राफ, दिस इज ए पैराग्राफ मैंने इसमें लिख दिया। अब इसको मैं एक रन करा के देखता हूं। तो रन कराने के लिए क्या सिंपली काम में लेते हैं अपन, राइट क्लिक करना है और ओपन विद कोड के, ओपन विद लाइव सर्वर के ऊपर जाना है। ऑटोमेटिक जो अपना कोड था वो एक होम पेज के ऊपर चला जाएगा। इनके वेबसाइट, इतना बड़ा कोड एक छोटी सी वेबसाइट के ऊपर क्या लिख के देता है अपन को देखते हैं। देखो, जैसे दिस इज ए पैराग्राफ अपन को लिख के दे दिया। क्या लिख के दे दिया? दिस इज ए पैराग्राफ अपन को लिख के यहाँ पे देख है। ठीक है, अब इसको बड़ा करने के लिए, मोटा करने के लिए, कुछ स्टाइल्स देने के लिए, कलर देने के लिए बाद की बातें बाद में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल अपन को देखना है कि पी टैग क्या काम आते हैं। ये पैराग्राफ डालने काम में आता है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ वापस से यहाँ पर। अब मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ इस पैराग्राफ टैग की। मुझे बोर्ड चाहिए होगा वाइट, तो मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ पैराग्राफ टैग को। ध्यान से समझना। यहाँ पे ये एक पैराग्राफ टैग है। ये जो पैराग्राफ टैग है इसको बोलते हैं आप ओपनिंग टैग। ओपनिंग टैग बोलते हैं इसको। क्या बोलोगे आप? ओपनिंग टैग बोलोगे। जो जिसकी तरफ दोनों एंगुलर ब्रैकेट्स होंगे उसको बोलेंगे आप ओपनिंग टैग। अगर एंगुलर ब्रैकेट स्लैश पी यानी कि ये क्लोजिंग टैग है। कौन सा टैग है? क्लोजिंग टैग है। एक चीज हमेशा याद रखना, जो टैग ओपन होगा वो जाहिर सी बात है वो क्लोज भी होगा। लिख लेना।
जो टैग ओपन होगा वो टैग क्लोज भी होगा। जैसे ब्रेक पी टैग है, ये ओपन हुआ तो इसको मैंने क्या किया, क्लोज कर दिया। ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ रही होगी। आगे की बात करते हैं अपन, जिसके अंदर अपन ने क्या डाला था। जैसे पी के अंदर क्या डाला था अपन ने, पैराग्राफ लिखा था, कुछ भी दिस इज कुछ भी डाल दिया, इसको मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है, तो इसको अंदर वाले को अपन ने क्या कहा था, अपन ने कंटेंट बोला था, कंटेंट। और बाहर वाले को अपन ने HTML नाम, वो क्या नाम दिया था, एलिमेंट नाम दिया था। ठीक, क्या नाम दिया था, एलिमेंट नाम दिया था। ये चीज़ समझ में आ रही होगी, दिख रहा नहीं है तो मैं बोल रहा हूँ मुँह से, और पीछे वाली स्लाइड में मैंने समझा दिया सभी चीज़। ठीक है, तो आगे की प्रोसेस अपन जारी करते हैं। अब मैं आगे की बात करता हूँ। फिलहाल इतना समझ में आ गया कि जो टैग ओपन होगा वो टैग क्लोज होगा, जिसको अपन पैराग्राफ टैग कह सकते हैं, हेडिंग टैग्स कह सकते हैं, और बीच में कंटेंट डाला जाता है। अब अपन डिस्कस करेंगे HTML टैग्स को, पूरे को। HTML टैग्स क्या काम में लिए जाते हैं, होते क्या है, तो उनको डिस्कस करेंगे अपन। ठीक है, जो HTML टैग्स होते हैं ये एक कंटेनर होता है। क्या होता है, कंटेनर होता है जिसमें हम मटेरियल डाल रहे होते हैं। जैसे पैराग्राफ टैग लिखा तो उसमें मैंने मटेरियल क्या डाला, दिस इज ए पैराग्राफ। आप कुछ भी डाल सकते हैं, दिस इज ए अपना नाम टाइप कर सकते हैं, तो वो आपको एक पेज के ऊपर दिख जाएगा। यानी कि मटेरियल डालने के लिए काम में लिया जाता है HTML टैग्स को, जिसको अपन HTML टैग्स के अंदर लिख सकते हैं कुछ भी चीज़ें। जैसे अपनी डेली लाइफ से इसको मैं जोड़ के दिखा दूँ। अपनी मम्मी क्या करती है, किचन के अंदर बॉक्स होते हैं, बॉक्स के अंदर बड़ा बॉक्स होता है, उसमें छोटा बॉक्स डाल देती है, उसमें छोटा बॉक्स, यानी कि बड़े पतीले में छोटा पतीला, उसमें एक छोटा पतीला डाल देती है। वो होता है टैग का काम करता है। उसी प्रकार अपने भी एक HTML टैग्स में टैग होगा, उस टैग के अंदर टैग्स होंगे, उसमें क्या होंगे, कंटेंट होगा। जिस प्रकार मात्रा में छोटे छोटे डिब्बे होते हैं अपने किचन में, तो उनमें डिब्बे डाल दी जाती है मम्मी के द्वारा, तो वो एक HTML टैग्स का ही काम कर रहा है अपने डेली लाइफ से। उसको जोड़ के मैंने आपको बताया। ठीक है, तो अपने कुछ बेसिक HTML टैग्स जो है आपके सामने आपको दिखाता हूँ। आपको कुछ बेसिक आपको HTML टैग्स में आपको सामने स्लाइड दिख रही होगी, उसमें बेसिक HTML टैग्स कौन कौन से आपको HTML में काम में आएंगे वो आपको मैं दिख रहा होगा। मैं आपको समझा भी देता हूँ। देखो, पेज के ऊपर दिख रहा है बेसिक HTML टैग, क्या क्या होंगे। जैसे ही मैंने अभी आपको दिखा, ऊपर ही ऊपर देखो एंगुलर ब्रैकेट, उसके सामने देखो दोनों एंगुलर ब्रैकेट के अंदर डॉकटाइप HTML लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ, डॉकटाइप HTML लिखा हुआ है। तो यहाँ पे भी पहला वही टैग है, डॉकटाइप HTML ही है। कौन सा है, डॉकटाइप HTML ही है मेरे सामने जो लिखा हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। डॉकटाइप HTML होता कौन सा टैग है, देखो होता कौन सा टैग है, डॉकटाइप HTML tells browser you are using HTML5। इस चीज़ से आप कुछ समझ रहे हैं, यानी कि डॉकटाइप HTML जो होता है वो क्यों काम में लिया जाता है। वो बताता है कि जो आपका ब्राउज़र है, जो फायरफॉक्स है, जो सफारी यूज़ करते हैं अपन, वो कौन सा यूज कर रहे हैं। आप सफारी यूज़ कर रहे हैं, क्रोम यूज़ कर रहे हैं, या मोजिला फायरफॉक्स यूज कर रहे हैं, उनके बारे में बताता है। आपको HTML कोड को क्या करता है, वो लेता है और एक वेब पेज में कन्वर्ट करके दे देता है। ठीक है, लेकिन जो डॉकटाइप HTML, इसका काम क्या है, इसको शॉर्ट के अंदर समझे ना, तो ये कहता है कि मैं HTML5 का वर्जन यूज कर रहे हैं। आप कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं, HTML5 का वर्जन यूज कर रहे हैं। आप लिखा हुआ दिख रहा है आपको, HTML5 का वर्जन यूज कर रहे हैं आप, ये आपको दिख रहा है स्लाइड के ऊपर। अब उसके नीचे एक छोटा सा टैग आता है HTML का, उसके नीचे एक छोटा सा टैग आता है। कौन सा टैग आता है, वो HTML का टैग आता है। ध्यान से समझना, दोनों तरफ आपको दिख रहे हैं एंगुलर ब्रैकेट्स और बीच में HTML लिखा हुआ है। तो गुरु जी HTML बंद को कहाँ किया, नीचे ही नीचे देखो HTML को मैंने यहाँ बंद किया। सबसे पहले आपको इतना तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं है टैग्स, लेकिन पता होनी चाहिए कौन से
जो टैग्स है वो कहाँ काम में लिए जाते हैं। अगर मैं आपको नोटपैड भी काम करवाता तो जाहिर सी ही बात आपको याद करनी पड़ती है टैग्स। तो ऊपर HTML टैग्स लिखे जाते हैं, उसको वहीं पे क्लोज करके जितने भी टैग्स है उसके अंदर डाले जाते हैं। यानी कि मैंने पीछे बताया एक कंटेनर फॉर सम ए अदर कंटेंट, यानी कि जो कंटेंट होता है HTML टैग्स के अंदर, यानी कि जो HTML टैग्स होता है उसके अंदर टैग्स होते हैं, उसके के भी अंदर टैग्स होते हैं, यानी कि बड़े डिब्बे के अंदर छोटा डिब्बा, उसके अंदर एक छोटा डिब्बा, ऐसे मान के चलो। ठीक है, HTML टैग्स का काम में आते हैं। ये एक रूट एलिमेंट होता है, रूट ऑफ ए एलिमेंट HTML डॉक्यूमेंट, यानी कि जो HTML होता है वो एक आपका रूट एलिमेंट होता है। आपका कौन सा है? रूट एलिमेंट होता है। सबसे बड़ा HTML टैग सबसे बड़ा टैग होता है, एलिमेंट होता है। ठीक है, इसी मान के चलो जो आपका HTML टैग्स होगा ना, उसमें जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा वो HTML ही होता है। ठीक है, कौन सा होगा? HTML उसका। इसके अंदर टैग्स होते हैं, बहुत सारे टैग्स होते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हेडिंग टैग, HEAD, इसका मतलब है हेडिंग टैग। ये दोनों तरफ से ओपनिंग है तो ये नीचे भी क्लोजिंग है, सीधी सी बात है। ओपनिंग और क्लोजिंग मैंने बताया, जो ओपन होगा वो क्लोज भी होगा। इस हेड जो टैग होता है, हेडिंग टैग, वो काम में क्या था? कंटेनर फॉर ए मेटा डेटा। मेटा डेटा यानी डेटा बाई डेटा, डेटा बहुत डेटा। हेडिंग जो टैग होता है कंटेनर फॉर मेटा डेटा, यानी कि डेटा बहुत डेटा। उसमें एक आपने टाइटल डाल दिया, टाइटल भी ओपन होगा तो टाइटल भी क्लोज होगा। जाहिर सी बात है, मैं बार बार इस चीज़ को कह रहा हूँ, जो टैग ओपन होगा वो टैग क्लोज होगा। टाइटल क्यों लिखते हैं? कि अपन जो एक पेज तैयार करते हैं वो किसके बारे में लिख रहे हैं, उसका एक टाइटल होता है। तो उसमें लिखा हुआ माई फर्स्ट पेज। इसमें क्या लिखा हुआ अंदर? माई फर्स्ट पेज। आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं अंदर टाइटल के अंदर। टाइटल में जितनी भी चीज़ें लिखोगे, यानी कि आपका जो हेडिंग टैग होता है वो काम में क्या आता है कि वेबसाइट के ऊपर कहने का सीधा सा एक फंडा है। जो आपका हेडिंग टैग होता है वो अपने कोड को पता रहता है कि जो हेडिंग टैग उसमें एक HTML लिखा हुआ है, लेकिन अपने जो वेब पेज होता है उसके ऊपर जितनी भी चीज़ें अपने हेडिंग टैग में लिखी वो वहाँ पर रेंडर नहीं करती। केवल अपने कोड को ही पता रहती है वो चीज़ें, वो अपने वेब पेज के ऊपर रेंडर नहीं करती वो चीज़ें, यानी कि दिखती नहीं है, केवल अपने कोड को ही पता रहती है वो चीज़ें। ठीक है, ये चीज़ पता लग गई कि हेडिंग में जितनी भी आप चीज़ें डालोगे वो अपनी वेब पेज के ऊपर रेंडर नहीं करेगी, यानी कि दिखेगी नहीं, डिस्प्ले नहीं होगी वो चीज़ें, केवल अपने कोड को ही पता रहेगी। उसके नीचे एक टैग आता है बॉडी टैग। कौन सा टैग आता है? बॉडी टैग। ये ओपनिंग हो रखा है और यहाँ पे ये क्लोजिंग हो रखा है। ये ओपनिंग है इसका और ये क्लोजिंग है। अब जो बॉडी में जितनी भी चीज़ें आप डालोगे वो एक वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले होगी और अपने कोड को भी पता होगी। कोड को तो पता ही होगी, तभी तो वो एक कोड को एक डिस्प्ले यानी कि एक वेब पेज में कन्वर्ट करता है। हेडिंग के अंदर तो डिस्प्ले नहीं होगी, केवल कोड को पता होगा, और जो बॉडी होगी उसमें डिस्प्ले होगी। जितनी भी चीज़ें आप डालोगे एक वेबसाइट के ऊपर डालने के लिए, डिस्प्ले कराने के लिए जितनी भी चीज़ें डालते हैं वो एक बॉडी टैग के अंदर डाली जाती है। जिसमें अंदर बॉडी टैग में अपने अभी पीछे पैराग्राफ टैग डाला था, उसमें डाला था दिस इज़ ए पैराग्राफ, तो अपने वेब पेज के ऊपर दिख रहा था। मैं अभी दिखाऊंगा आपको हेडिंग टैब के ऊपर आपको दिस इज़ ए माई फर्स्ट पैराग्राफ डाल के, तो वो आपको पेज के ऊपर दिखेगा नहीं। मैं पहले दिखाई देता हूँ आपको। हेडिंग टैग अपना ये है और हेडिंग टैग ये है। इसमें कुछ टैग्स डाले हुए हैं जैसे मेटा कैरेक्टर, मेटा स्टेपस, कुछ लिंक्स है, मेटा नेम्स, यानी कि कुछ लिंक्स इस HTML की जो अपने को ये काम में ली जाती है, रेंडर करता है वेब पेज के ऊपर, तब काम में ली जाती है। ठीक है, एक हेडिंग में ये जो चीज़ें डाल रखी है अपने तीनों की तीनों, एक टाइटल भी है, टाइटल में लिखा हुआ डॉक्यूमेंट। तो आपको मैं लाइव सर्व करके दिखाता हूँ। जो मैंने ये चीज़ें डाली हुई 5 जो टैग्स हैं वो कुछ दिख रहे हैं इनका वेब पेज पे? कुछ भी नहीं दिख रहा है। केवल जो टाइटल में डॉक्यूमेंट डाला हुआ है वो आपको ऊपर दिख रहा है यहाँ पे, कि ये बता किसके लिए रहा है, टाइटल क्या, अपने इस चीज़ का टाइटल क्या, वो यहाँ दिख रहा है। लेकिन अपने वेब पेज के ऊपर तो कुछ भी चीज़ नहीं दिख रही। अपने जो बॉडी टैग में डाला वही चीज़ें दिख रही है अपने को यहाँ। तो मैं हेडिंग के अंदर टाइटल में जैसे डाल देता हूँ माई फर्स्ट पेज,
मैंने ये चीज़ें डाली और मैं आपको एक वहाँ पे ऊपर लेके चलता हूँ, तो देखो आपको दिस इज ए पैराग्राफ ही दिखेगा। यहाँ पे ऊपर नीचे माई फर्स्ट पेज नहीं दिखेगा, वो यहीं दिखेगा कि आप माई फर्स्ट पेज तैयार कर रहे हैं, वो यहीं दिखेगा। टाइटल दिखेगा, तो वेब पेज के ऊपर रेंडर नहीं करता हेडिंग टैग आपका। हेडिंग टैग केवल डिस्प्ले करने के काम में नहीं है, तो अपने कोड को ही पता रहनी चाहिए चीज़ें कि ये आपका टाइटल है। इतनी चीज़ समझ में आई। अब आपका जो बॉडी टैग है मैंने बताया, उसके अंदर वो चीज़ें डाली जाती है, वो कंटेंट डाला जाता है जो अपने वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले कराना होता है। जैसे पैराग्राफ टैग में दिस इज ए पैराग्राफ डाला मैंने, तो मैंने कुछ भी डाल देता हूँ। मैं जैसे आगे मैंने डाल देता हूँ, इसको मैं हटाता हूँ, एक हेलो वर्ड टाइप करके दिखाता हूँ। हेलो वर्ड मैंने यहाँ पे टाइप किया, तो आपको हेलो वर्ड एक स्क्रीन के ऊपर दिख गया, आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये देखो हेलो वर्ड आपको यहाँ पे टाइप होके आ गया। मोटा करके दिखाऊं मैं आपको, हेलो वर्ड आपके सामने लिखा हुआ फेस होके दिख रहा है। यानी कि हेडिंग टैग में जितनी भी मटेरियल डालोगे वो काम में डिस्प्ले के ऊपर नहीं, डिस्प्ले नहीं होगा एक वेबसाइट के ऊपर। और बॉडी में जितनी भी टैग्स, आप टैग्स में जितने भी कंटेंट डालोगे वो डिस्प्ले होगा। इतनी सी चीज़ आपको समझनी है फिलहाल के लिए। अब मैं चलता हूँ आगे, यानी कि पैराग्राफ बॉडी का जो टैग है वो आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। टाइटल, पेज टाइटल आप यहाँ पे समझ ही लिया है। बॉडी टैग यानी कि कंटेंट ऑल डेटा रेंडर बाय द ब्राउजर। इसका मतलब समझना, जो आपका कंटेंट होगा, वो जो जितना भी डेटा आप डालोगे बॉडी में, वो आपका क्या होगा, ब्राउजर के ऊपर रेंडर कर रहा होता है। जितनी भी चीज़ आपको डिस्प्ले करानी है एक वेबसाइट के ऊपर, वो आपको बॉडी टेक्स्ट में डालनी होती है। इतनी चीज़ें अपन समझ ली। और अपने हेलो वर्ड टाइप किया था एक पैराग्राफ टैग के अंदर, वो आपको दिख गया। जो टैग ओपनिंग होगा वो क्लोजिंग होगा, ठीक है। एक पैराग्राफ लिखने के लिए पी टैग काम में लिया जाता है। आगे के टैग आगे बताऊंगा, बाकी दिमाग में नहीं रखना। हेडिंग टैग नहीं बताया, सभी चीज़ें बताऊंगा। HTML का नाम आया तो आप पूरी HTML को डिस्कस करेंगे, एक 100% से भी ज़्यादा डिस्कस करेंगे, एक प्रो लेवल तक डिस्कस करेंगे। मैंने शुरू के फर्स्ट वीडियो में बता दिया था, HTML को अपन लेवल 1 से लेके एक प्रो लेवल तक बात करने वाले हैं। बॉडी यहाँ बंद हो चुका है और HTML को यहाँ स्टार्ट किया था, तो HTML यहाँ बंद हो गया। यानी कि HTML के अंदर ही टैग्स डाले जाते हैं, मैंने ये आपको बताया। यहाँ पे आप वेबसाइट के ऊपर देख सकते हैं कि वेबसाइट के ऊपर मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखो HTML टैग्स, उसके अंदर यहाँ पे ये बंद हो रहा है और ये यहाँ ये क्लोज हो रहा है। यानी कि ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग यहाँ हो रहा है, बीच में हेडिंग टैग आ रहा है, बॉडी टैग आ रहा है, मेटा डेटा आ रहा है, टाइटल आ रहा है। सभी चीज़ें HTML में डाला जाता है। यानी कि सबसे बड़ा जो एलिमेंट होता है वो HTML ही होता है। इतनी चीज़ें अपने समझ लिया। हमने जो डिस्कस किया अभी, कौन कौन सी चीज़ें, हेडिंग टैग और एक बॉडी टैग, 2 टैग अपन ने यहाँ पे डिस्कस किए। पैराग्राफ टैग को नहीं लेंगे, वो अंदर का कंटेंट है वो चीज़ें। टैग्स तो एलिमेंट भी है वो, लेकिन अपने डिस्कस बड़े टैग्स कौन कौन से HTML के अंदर कौन कौन से डिस्कस किए, एक तो हेडिंग टैग और एक बॉडी टैग। ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों HTML के चिल्ड्रन होते हैं, यानी कि HTML के बच्चे होते हैं। सीधी सी बात है, ठीक है। हेडिंग टैग प्लस बॉडी टैग पेरेंट जो टैग होता है इनका, पेरेंट HTML टैग्स होता है इनका। यानी कि हेडिंग और जो बॉडी टैग होगा उनका पेरेंट टैग कौन होगा, वो होगा HTML टैग। यानी कि इनका पिताजी कौन होगा, वो HTML होगा। पिताजी के बच्चे कौन होते, उनके बच्चे ही होंगे। यानी कि पेरेंट तो होगा HTML, पेरेंट टैग पूछे हेडिंग टैग बॉडी टैग का पेरेंट टैग HTML टैग, सीधी सी बात है। और जो हेडिंग टैग है और जो बॉडी टैग है, ये चिल्ड्रन होते हैं HTML टैग के। इतनी सी चीज़ें आपको समझना है। और जो HTML जो होता है उसके जो चिल्ड्रन होते हैं हेडिंग और जो बॉडी, ये दोनों सिबलिंग्स होते हैं एक दूसरे के, यानी कि भाई बहन होते हैं। पिताजी के बच्चे भाई बहन ही होंगे, सीधी सी बात है, एक दूसरे के। तो इनका पिताजी कौन HTML, उनके चिल्ड्रन कौन हेडिंग और बॉडी, वो दोनों एक दूसरे में सिबलिंग्स का होता है, भाई बहन। इतनी चीज़ें आपको फेस करनी नहीं पड़े, ये आपको समझा दिया है मैंने। तो आई होप इतनी जानकारी आपको समझ में आई होगी। मैं आपको लिख के भी बता देता हूँ, अगर आपको इतनी चीज़ समझ में नहीं आई है कि ओपनिंग टैग और क्लोजिंग तो आपको समझ में आ चुका है, बट आपको समझ में नहीं आया, जो मुझे पता है क्या चीज़ नहीं आई है, हेडिंग टैग प्लस जो बॉडी टैग होता है, इनका जो पेरेंट जो होता है,
पेरेंट जो टैग होता है वो कौन होगा, वो होगा HTML। पेरेंट होगा HTML, किन का होगा, HTML का, और किसका होगा, हेडिंग और बॉडी का होगा। ठीक, अब ध्यान रखना ये पेरेंट हो गया HTML। तो अब ये जो HTML है इनके चिल्ड्रन भी कौन होंगे, चिल्ड्रन भी कौन होंगे, हेडिंग और बॉडी होंगे। पिताजी के बच्चे चिल्ड्रन ही कहलाएंगे। ठीक है, तो पेरेंट HTML होगा तो पेरेंट के बच्चे कौन होंगे, चिल्ड्रन कहलाएंगे, हेडिंग और बॉडी। दोनों के दोनों समझ में आ गए, डिस्कस हो गए। और ये एक दूसरे की क्या है, सिबलिंग्स है। सिबलिंग्स का अर्थ होता है भाई बहन। क्या होता है, सिबलिंग्स का अर्थ भाई बहन, यानी कि एक दूसरे के भाई बहन है। मैंने आपको हेडिंग और बॉडी टैग, इनका पेरेंट टैग HTML टैग, ठीक है, और HTML टैग के चिल्ड्रन टैग आपको हेडिंग टैग और बॉडी टैग बताया, और ये एक दूसरे के सिबलिंग्स भी। मैंने इतनी चीज़ आपको डिस्कस करके बताई है जो मैं आपको फेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आगे की जरूरत पे। ठीक है, यानी कि जितनी भी चीज़ें वेबसाइट पर डिस्प्ले करानी हो बॉडी के ऊपर जाएगी, हेडिंग के ऊपर जितनी भी कंटेंट डालोगे, जितना भी कंटेंट डालोगे वो एक वेबसाइट के ऊपर, वेब पेज के ऊपर नहीं दिखेगा, अपने कोड को ही पता रहेगी। इतनी चीज़ें आपको डिस्कस मैंने करवा दिया है। ठीक है, इतनी चीज़ आपको समझ में आई होगी। आगे है अपना क्विक पॉइंट, यानी कि कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स होंगे, क्विक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, वो होंगे कल की वीडियो में, कल के लेक्चर के अंदर होंगे, और बहुत शानदार चीज़ें होगी कल वाले लेक्चर में। जुड़े रहिएगा। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो आज